सिस्टम बच्चों का भविष्य खा रहा है। कभी ये सवाल सिर्फ बहस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के समय में ये सवाल हर घर के ड्राइंग रूम में गूंज रहा है। हर उस माँ बाप के दिल में जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अफसर बनते देखना चाहते हैं। हर उस छात्र के मन में जो दिन रात मेहनत करता है, लेकिन बदले में उसे मिलता है बस इंतजार, धोखा और निराशा। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक समय ऐसा था जब नौकरियों का सपना देखना असल में एक सपना ही होता था। लोग जानते थे कि अगर सरकारी नौकरी चाहिए तो या तो सिफारिश होनी चाहिए या फिर मोटा पैसा। योग्यता, मेहनत, अंक, ये सब बातों की बातें थी। हर भर्ती, हर परीक्षा एक बोली का अड्डा बन चुकी थी। ये वो दौर था जब सरकारें परीक्षा कराना चाहती थी, लेकिन निष्पक्षता की गारंटी नहीं दे सकती थी। भर्तियों पर लगती बोलियां, मेरिट की जगह मिलती थी सिफारिशें, परिणाम आने से पहले ही तय हो जाते थे चयनितों के नाम। और ये सब उस व्यवस्था के हिस्से थे जिसे हम पूर्ववर्ती सरकार कहते हैं, जिनका सत्ता पर बैठना सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का माध्यम बन गया था। प्रदेश में युवा पढ़ता तो था, तैयारी भी करता था, दिन रात पसीना बहाता था, लेकिन जब रिजल्ट आता था तो उसे पता चलता कि कोई और उसकी जगह पहले ही खरीद चुका है। जिस सवाल को उसने हल किया था उसका नंबर नहीं आया, क्योंकि मार्किंग सिस्टम से पहले ही उसकी कॉपी बदली जा चुकी थी। हर परीक्षा के बाद घोटाला, हर चयन प्रक्रिया के बाद कोर्ट की फटकार और हर साल लाखों बच्चों की आंखों से बहता सपना। ऐसा नहीं है कि पहले परीक्षाएं नहीं होती थी, परिणाम नहीं आते थे, नौकरियां नहीं मिलती थी। हाँ, सब होता था, लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से, भ्रष्टाचार के भीतर। उस समय का युवा नौकरी मिलने पर हर्षोल्लास मनाता था। अब युवा परीक्षा होने के नाम पर घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि इस बार क्या पेपर लीक होगा, इस बार भी क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, या इस बार क्या कोई नया घोटाला सामने आएगा। क्या सोचते होंगे वो लाखों अभ्यर्थी जो सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई शुरू करने वाले छात्र, कोचिंग की भारी फीस चुकाने वाले माता पिता और वो समाज जो अब भी उम्मीद करता है कि उसका बेटा अफसर बनेगा, टीचर बनेगा, कांस्टेबल बनेगा, दरोगा बनेगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि हर भर्ती परीक्षा एक शक के घेरे में है। चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे कांस्टेबल भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो या पटवारी की परीक्षा हो, कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है, कोई ना कोई गिरोह पकड़ा जाता है, और जो नहीं पकड़ाया जाता वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। सरकारें आती हैं, घोषणाएं होती हैं, जांच बैठती है, एफआईआर दर्ज होती है और फिर धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ जाता है। पर जो नहीं ठंडा होता वो होता है युवाओं का गुस्सा, और उससे भी ज्यादा उनकी हताशा। क्या किसी ने कभी सोचा है कि इस हताशा का असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि देश का युवा अब सरकारी सिस्टम से भरोसा खोने लगता है। वो सोचता है सरकारी नौकरी मेरी बस की नहीं है। वो सोचता है कि मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। जुड़ जाओ किसी नेता से, किसी दलाल से, किसी गिरोह से, और यहीं से शुरू होता है समाज का नैतिक पतन। आजादी के 75 साल बाद भी अगर एक छात्र को भरोसा नहीं कि उसकी मेहनत रंग लाएगी, तो ये किसकी विफलता है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच से सवाल किया कि 2017 से पहले की स्थिति क्या थी। उन्होंने साफ कहा कि उस समय निष्पक्ष और पारदर्शी भर्तियां नहीं होती थी, भेदभाव था, पैसों का खेल था और युवाओं के हितों पर कुठाराघात होता था। उन्होंने बताया कि प्रदेश की कानून व्यवस्था उस समय बदहाल थी और भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह राजनीतिक स्वार्थों से संचालित थी। लेकिन क्या सिर्फ बयान देने से हालात बदल जाएंगे? आज भी अगर किसी परीक्षा के बाद छात्र सड़कों पर उतर आते हैं तो इसका मतलब है कि सिस्टम अभी भी सवालों के घेरे में है। आज भी अगर कोई पेपर परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर वायरल हो जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कोई अब भी उस भ्रष्ट व्यवस्था का हिस्सा बना बैठा है। जो युवा कभी देश का भविष्य कहलाते थे, आज वो ही सबसे असुरक्षित और हताश हैं। उन्हें न सरकारी नौकरी में भरोसा है, न किसी निजी क्षेत्र में सुरक्षा का। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते करते उनका आधा जीवन निकल जाता है।
लेकिन जब वे 28-30 की उम्र तक पहुंचते हैं तो उन्हें एक ठोस परिणाम नहीं मिलता। तब वे खुद से ही सवाल करने लगते हैं कि क्या मेरी मेहनत बेकार गई? क्या कोई भी सरकारी अधिकारी, नेता या नीति निर्माता इस दर्द को समझता है? क्या कोई समझता है कि जब एक छात्र परीक्षा के दिन सुबह 5 बजे अपने गांव से निकलकर 200 किलोमीटर दूर किसी सेंटर पर पहुंचता है और वहां जाकर पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो उसके मन में क्या बीतती है? वो घर लौटते समय चुपचाप होता है। उसकी आंखों में ना गुस्सा होता है ना आंसू होता है, तो बस खालीपन, एक गूंजती हुई चुप्पी जो पूरे समाज को शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है। हाल के वर्षों में यूपी में दर्जनों परीक्षाएं पेपर लीक या तकनीकी खामियों के कारण रद्द कर दी गईं। कहीं OMR शीट गायब हुई, कहीं गलत प्रश्न पत्र बांटे गए, कहीं प्रश्न पत्र लीक होकर पहले ही वायरल हो गया। और सबसे बड़ा सवाल, इन सभी मामलों में दोषियों को क्या सजा मिली? कुछ गिरफ्तारियां, कुछ निलंबन, कुछ ट्रांसफर और फिर मामला ठंडा। लेकिन छात्रों का जीवन वो तो वहीं अटक जाता है, उसी साल में, उसी तैयारी में, उसी अधूरी उम्मीद में। ये सिर्फ परीक्षाएं नहीं हैं, ये भारत के भविष्य की बुनियाद है। इन्हें ईमानदारी से, पारदर्शिता से और संवेदनशीलता से संभालना ही होगा। सरकारों को समझना होगा कि युवाओं का धैर्य अब जवाब देने लगा है, उनके भरोसे की डोर अब कमजोर हो रही है। हर बार जब कोई परीक्षा रद्द होती है तो सिर्फ एक इम्तिहान नहीं टूटता, हजारों सपने टूटते हैं। और जब सपने टूटते हैं तो समाज की रीढ़ टूटती है। ये प्रश्न अब सिर्फ एक भर्ती घोटाले या एक पेपर लीक का नहीं है। ये सवाल है, क्या हम एक ऐसा भारत बना पाएंगे जहां एक मेहनती छात्र ये यकीन कर सके कि उसकी मेहनत का मूल्य मिलेगा? या फिर हम उस अंधेरे में ही चलते रहेंगे जहां हर साल नई परीक्षाएं होती हैं, नए वादे किए जाते हैं और नए विश्वास टूटते हैं? अब फैसला आपको करना है, क्योंकि देश का भविष्य सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, हम सभी की जिम्मेदारी है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए दस्तक न्यूज़ 24 के साथ। Every drop is a promise of life. Vrishti, drop of life, packaged drinking water.